बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ बोन्स। इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्कैटर मसल्स हैं वो कैसे बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले आप जानते हैं कि जो स्कैटर मसल्स हैं ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले मसल टिश्यूज़ हैं। स्कैटर मसल्स जो हैं ये बोन्स को कैसे मूव करवाते हैं। एक्चुअली जो मसल्स हैं दे अटैच्ड विद द बोन विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं टेंडन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो असल में ये टेंडन्स को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। टेंडन्स क्योंकि अटैच होते हैं बोन के साथ, तो इसके नतीजे में जो बोन है वो पुल होती है टुवर्ड्स द मसल। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो असल में ये बोन को टेंडन के ज़रिए अपनी तरफ खींचते हैं। ज़्यादातर जो मसल्स हैं ये जॉइंट को क्रॉस करके अटैच होते हैं विद द बोन, जिसके साथ इनका जॉइंट बन रहा होता है। ऐसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक बोन को दूसरी बोन की तरफ या उससे अवे मूव करवाते हैं, जिसके साथ उनका जॉइंट बन रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखाया जा रहा है, हम देखें यहाँ पर आपको बाइसेप दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये मसल की बेली है और ये इसका ओरिजिन एंड दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ दिस मसल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मसल है ये जॉइंट को क्रॉस करके अटैच हो रहा है विद द रेडियस एट इट्स मीडियल सरफेस। इनके दरमियान में जाके अटैच हो रहा है मिड लाइन पे जाके। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप देखेंगे कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो बोन है ये इसको खींचेगा टुवर्ड्स दिस बोन जिसके साथ इसका जॉइंट बन रहा है। इसी तरह अगर आप ट्राइसेप को देखें तो ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस बोन को इस बोन से अवे मूव करवाएगा। कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस बोन को इस बोन की तरफ मूव करवाएगा, जबकि ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस बोन और इस बोन को एक दूसरे से अवे मूव करवाएगा। अब हमारी जो बॉडी है उसमें ऑलमोस्ट 650 मसल्स पाए जाते हैं और ये सारे मसल्स जो हैं, ज़्यादातर जो मसल्स हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। जॉइंट्स पे जो मसल्स का पेयर है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करता है या एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो रहे होते। एक मेंबर जो होता है पेयर का वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो दूसरा रिलैक्स हो रहा होता है। अब यही आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जब एल्बो जो है एल्बो जॉइंट बेंड करता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप बाइसेप देख रहे हैं। बाइसेप जो है कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आप देख रहे हैं। कैसे पता चल रहा है आपको कि कॉन्ट्रैक्टेड मसल है? आप देख रहे हैं इसकी लेंथ जो है शॉर्ट हुई हुई है और इसकी जो बेली है ये फूली हुई लग रही है। और ये मसल जो है ट्राइसेप आपको जो है ये इलोंगेटेड लग रहा है और इसकी बेली भी इतनी ज़्यादा जो है स्वोलन या फूली हुई नहीं है। तो ये मसल रिलैक्सड है और ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, फोर आर्म ऊपर की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस बोन। जबकि दूसरी तरफ जब बाजू स्ट्रेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। बाइसेप अब रिलैक्स कर रहा है, आप देख रहे हैं ये इलोंगेटेड हो चुका है। एंड ट्राइसेप जो है अब आप देख रहे हैं ये शॉर्ट हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये दोनों जो मसल का पेयर है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करके बाजू को बेंड करते हैं या स्ट्रेट करवाते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। अब इसकी एग्जांपल जो है हम एल्बो जॉइंट की एग्जांपल लेते हैं कि इसमें बाइसेप और ट्राइसेप कैसे एक दूसरे के जो है अगेंस्ट काम करते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। थोड़ा सा मसल्स की डिटेल पढ़ लेते हैं। जो बाइसेप्स हैं मैंने भी बताया आपको कि ये आर्म को एल्बो जॉइंट से कोहनी से बेंड करता है, जबकि ट्राइसेप जो है बाजू को सीधा करता है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रेडियस को लिफ्ट करते हैं, अल्ना को ही लिफ्ट करते हैं और आर्म को बेंड कर देते हैं। यानी कि जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रेडियस और अल्ना को जो है उठाएगा या उसको जो है लिफ्ट करेगा और बाजू को बेंड करेगा। लेकिन जब ट्राइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाजू को सीधा कर देगा। जब हम बाइसेप्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे यही आपको दोबारा दिखाया जा रहा है कि बाइसेप्स आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, ट्राइसेप्स रिलैक्स हैं, तो जो बाजू है वो एल्बो से बेंड कर रहा है। जबकि बाइसेप्स जब रिलैक्स हो रहे हैं एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाजू जो है वो एल्बो जॉइंट से आप देख रहे हैं स्ट्रेट हो रहा है, सीधा हो रहा है।
अब जो बाइसेप्स हैं, द बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल्स अराइज बाय द टू हेड फ्रॉम स्कैपुला एंड इज़ इंसर्टेड इनटू द मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस बोन। अब आप यहाँ पर देखें, आपको दो बाइसेप्स नज़र आ रहे हैं। असल में ये दो बाइसेप्स हैं और इनके दो हेड्स हैं जहाँ जो कि ओरिजिन पे अटैच हैं। अब यहाँ से ये राइज़ होते हैं इनके टू हेड्स और ये अटैच होते हैं विद द रेडियस एट इट्स मीडियल सरफेस। मीडियल का मतलब है जॉइंट पे अटैच नहीं होंगे, थोड़ा सा आगे जाके मिड लाइन पे जाके अटैच होंगे। जबकि दूसरे दो मसल्स जो हैं ये बाइसेप्स ब्रैकियाई के नीचे पड़े होते हैं। ये जो मसल्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियालिस जो है ये लम इंसर्टेड होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपको ब्रेकियालिस दिखाया जा रहा है जो बाइसेप्स ब्रैकियाई के नीचे है। दिस इज़ ब्रेकियालिस, ये अटैच हो रहा है विद अल्ना, जबकि ब्रेकियोरेडियालिस आप देख रहे हैं ये अटैच हो रहा है विद द रेडियस। ये मिलकर जो है आर्म को बेंड करते हैं फ्रॉम द एल्बो। जबकि ट्राइसेप्स जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आर्म को स्ट्रेट करता है एट एल्बो। तो ये दोनों जो मसल के पेयर हैं, ये जो पेयर है मसल का, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करता है। एक मसल जो है वो दूसरे के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। दोनों जो है कंठे कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करते हैं। एक मसल के पेयर में एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। अब यहाँ पर भी देखें, यही दिखाया जा रहा है कि ये बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, और आप देख रहे हैं ट्राइसेप्स रिलैक्स हैं या इसको एक्सटेंडेड भी आप कह सकते हैं। तो बाजू जो है ये कोहनी से बेंड कर रहा है। जबकि जब ट्राइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइसेप्स रिलैक्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि बाजू जो है वो कोहनी से सीधा हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। ये था मसल्स का टॉपिक। अब हम पढ़ने जा स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह लोकोमोशन करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, दैन हम इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे कि ये सब ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन आप जानते हैं इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब आप जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के मोड ऑफ लोकोमोशन को अडेप्ट करते हैं या शो करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन इन जुगलीना से। अगर आप जुगलीना को देखें तो आपको जुगलीना का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। आप इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। आप देख रहे हैं स्पिंडल शेप बॉडी है, यानी कि आप देख रहे हैं कि एंड से ये जो है टेपर्ड है और दरमियान से जो है वाइडर है, और एक एंड पे आप देख रहे हैं इसके इंटीरियर एंड पे इनके सेल के अगले हिस्से में आप देख रहे हैं एक फ्लैजुलम प्रेजेंट है। ये फ्लैजुलम इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब जुगलीना में लोकोमोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो तरह की मूवमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फ्लैजुलर मूवमेंट में एंड जुगलिनॉइड मूवमेंट में। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फ्लैजुलर मूवमेंट क्या है। तो फ्लैजुलर मूवमेंट इज़ द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुलम। जुगलिना का फ्लैजुलम की मदद से मूव करना फ्लैजुलर मूवमेंट कहलाता है। अब फ्लैजुलम जो है कैसे मूव करता है, जुगलिना जो है अपने फ्लैजुलम को पीछे की तरफ व्हीप करता है, यानी कि पीछे की तरफ घुमाता है। इसके नतीजे में ये आगे को मूव करता है। लेकिन जब ये अपने फ्लैजुलम को आगे की तरफ लेके जाता है तो ख़ुद ये पीछे की तरफ मूव नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप बोट में बैठते हैं तो आप चप्पू को पीछे की तरफ घुमाते हैं और जो बोट है वो आगे की तरफ मूव करती है। इसी तरह जब आप स्विमिंग करते हैं तब हाथों को पीछे की तरफ मूव करते हैं और आपकी बॉडी आगे को जो है वो मूव करती है, उनके पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं। ये भी इसी तरह पानी को अपने फ्लैजुलम के ज़रिए पीछे की तरफ पुश करते हैं और ख़ुद जो है आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फ्लैजुला जो है इसका कैसे पीछे को व्हीप करता है, कैसे, और ये आगे को मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको जुगलिना का एक सेल दिखाया जा रहा है, इसमें आप इसका फ्लैजुलम देख रहे हैं। अब फ्लैजुलम की आप मूवमेंट देखें, ये एरो शो कर रहे हैं कि अपने फ्लैजुलम को पीछे की तरफ लेके जा रहा है और जो वाटर है उस पे फोर्स लगा रहा है। इसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, क्योंकि जब ये
फ्लैजुलम को पीछे की तरफ मूव करेगा, पानी को पीछे की तरफ पुश करेगा तो ख़ुद ये आगे की तरफ जो है मूव करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाटर पीछे की तरफ है एंड डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन आगे की तरफ है। फिर ये क्या करेगा, ये रिकवरी स्ट्रोक लगाएगा, इनके रिकवर करेगा, दोबारा फ्लैजुलम को वापस आगे की तरफ लेके जाएगा ताकि दोबारा उसे जो है पीछे की तरफ मूव करवा के इफ़ेक्टिव स्ट्रोक लगा सके। इसको हम लैशिंग मूवमेंट कहते हैं। अब आप जानते हैं लोकोमोटरी फ्लैजुलम, यानी कि वो फ्लैजुलम जिसको लोकोमोशन में या मूव करने में हेल्प कर रहा है। इट प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। हमने भी देखा है कि इसकी जो बॉडी है उसमें ये इसके अगले हिस्से पे प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ मूव करवाता है। Waves of activity are generated by the flagellum itself and they pass in a spiral fashion from its base to its tips. They increase amplitude and velocity. अब जो फ्लैजुलम में एक वेव जनरेट होती है वो पास करती है ना स्पाइरल फैशन फ्रॉम इट्स बेस टू इट्स टिप। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूग्लिना का सेल दिखाया जा रहा है विद द फ्लैजुलम। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके फ्लैजुलम में आपको एक वेव लाइक मूवमेंट नज़र आ रही है और ये फ्लैजुलम में ख़ुद जनरेट होती है और ये जाती है फ्रॉम इट्स बेस टू इट्स टिप। इसे हम सिंपल अंडुलेशंस भी कहते हैं या अंडुलेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। ये बिल्कुल वेव लाइक मूवमेंट होती है या आप स्पाइरल फैशन में मूवमेंट कह सकते हैं, एक बल खाती हुई मूवमेंट। प्लस हमने अभी पढ़ा है कि जो यूग्लिना है इसका फ्लैजुलम पीछे की तरफ विप करके पानी को जो है फोर्स लगाता है और ख़ुद आगे की तरफ मूव करता है। इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और रिटर्न स्ट्रोक में ये अपने फ्लैजुलम को वापस लेके जाता है, इसको फिर पीछे की तरफ लेके आता है, पानी पे जो है ज़ोर लगाता है और आगे की तरफ मूव करता है। ये दो तरह की मूवमेंट्स जो हैं किस तरह इसको आगे तरफ मूव करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर यूग्लिना की मूवमेंट नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये आगे को मूव तो कर रहा है लेकिन एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा है, सीधा नहीं जा रहा, बल्कि जो आप देख रहे हैं कि एक जिग जैग पैटर्न में ये आगे को मूव कर रहा है, वेव लाइक पैटर्न में आगे को मूव कर रहा है। असल में इसका जो फ्लैजुलम है जब ये स्पाइरल मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से बॉडी जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। प्लस जब ये विप लाइक मूवमेंट करता है यानी कि साइडवेज में अपने फ्लैजुलम को मूव करवाता है तो इसकी बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स इसको इस पैटर्न में पानी में मूव करवाती है। यानी कि इसकी बॉडी में दो तरह की फ़ोर्स लग रही होती है, एक इसकी बॉडी के पैरेलल और एक इसकी बॉडी की साइड्स पे। जो पैरेलल फोर्स लग रही होती है वो इसको आगे की तरफ मूव करवाती है और जो इसकी बॉडी की साइड्स पे लग रही होती है फोर्स वो इसको इस तरह साइड वेज में मूव करवाती है। और इस तरह यूग्लिना जो है ये एक जिग जैग पैटर्न में आगे की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजुलम। हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट क्या है। यूग्लिना इज़ एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स। यूग्लिना की बॉडी में उसकी लेंथ के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, हम कहते हैं मायोनीम्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो यूग्लिना की बॉडी की शेप है वो चेंज हो जाती है और इससे इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प मिलती है। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले इसकी बॉडी जो है वो अगले हिस्से से शॉर्ट हो जाती है और वाइडर हो जाती है, फिर मिडल से वाइडर होती है, देन इट बिकेम वाइडर एट द पोस्टीरियर एंड। अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर यूग्लिना का सेल देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो इसका इंटीरियर एंड है ये अगला हिस्सा है, वहाँ से बॉडी जो आप देख रहे हैं वाइडर हो रही है, फिर दरमियान से आप देख रहे हैं बॉडी जो है ये वाइड हो गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके पोस्टीरियर एंड पे जो है ये बॉडी जो है ये आपको फैली हुई नज़र आ रही है, वाइडर नज़र आ रही है। तो ये जो इसकी बॉडी की शेप का चेंज होना है दिस इज़ ड्यू टू मायोनीम्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। ये एक पेरिस्टाल्टिक वे में बॉडी की शेप को चेंज करने में हेल्प करती हैं, इस तरह ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो फ्लैजुलम एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट की मदद से यानी कि बॉडी की शेप को चेंज करके ये पानी में मूव करते हैं। ये जो अभी हमने इसकी बॉडी की शेप चेंज पड़ी है इसको हम कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज़ कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट, यानी कि बॉडी की शेप का चेंज होना ड्यू टू मायोनीम्स इज़ कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो आपको यहाँ पर
ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जिसे हम कहते हैं मायोनिम्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या करती हैं, इसकी बॉडी को शेप चेंज करने में और इसके नतीजे में डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती हैं। अब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा आप जानते हैं, अमीबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अमीबा जो है इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होते मूवमेंट के लिए। ये मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, यानी कि इसमें फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं या ये फॉल्स फीट बना लेता है जब इसने जिस डायरेक्शन में इसने मूव करना होता है। सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं that are thrown in the direction of flow of cytoplasm। इसने जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है उस डायरेक्शन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, फॉल्स फीट बना लेता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जिससे बॉडी जो है उस डायरेक्शन में जो है ये मूव करने लग जाती है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया स्टिल डिबेटेबल, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है सूडोपोडिया के बनने का। अब यहाँ पर आपको अमीबा दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। आप जानते हैं अमीबा की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी शेप कोई ख़ास जो है रेगुलर शेप नहीं होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है इसके नीचे जो आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाले साइटोप्लाज्म के पार्ट को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कहलाता है एक्टोप्लाज्म, ये जेल लाइक होता है, और अंदर वाला जो है ये ज़्यादा विस्कस नहीं होता है, गाढ़ा नहीं होता है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब होता क्या है, जिस डायरेक्शन में इसने मूव करना होता है इसका साइटोप्लाज्म उस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देता है। अब अगर फ़र्ज़ करें इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है इस तरफ, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देगा। होगा क्या कि जिस एंड पे मूव करना है वहाँ पे आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के फ़्लो करने से सूडोपोडिया बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखो एरो की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। सूडोपोडिया कैसे बनेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये इस रीजन से एंडोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म जो है ये आगे जाके टिप में जाके एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे जो एक्टोप्लाज्म है वो अंदर जाके एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा। इस तरह ये साइटोप्लाज्म जो है वो उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है, और इस तरह ये स्लाइडिंग पैटर्न में जो है आगे को मूव करना शुरू कर देगा जिस डायरेक्शन में इसने मूव करना होता है।